नमः शवाभ्यां शवापतिभ्यः शवो नमो नमः। शरं मङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शारदीय नवरात्रों के पावन सु अवसर पर शारदीय नवरात्रि का आज द्वितीय दिवस है। द्वितीय दिवस में माता की हम कैसे पूजा करें, कैसे अर्चना करें, इसके उपलक्ष्य में इस वीडियो में हम आपको कुछ विशेष जानकारियां देंगे। जैसे बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत दुखी होते हैं, कहते हैं महाराज मेरा ये काम नहीं बनता है, मेरा वो काम नहीं बनता है, मेरे घर में बीमारी घर से नहीं निकलती है, बीमारियों का घर हो गया है मेरा घर। तो उन सारे क्रियाकलापों से, उन सारे दुखों से निदान के लिए मैं ये एक आज वीडियो डाल रहा हूँ। तो आप इसको ज़रा कृपया ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो हो सकता है आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान हो जाए। क्योंकि हमारे जीवन में हमसे ही कुछ न कुछ त्रुटियां होती हैं और हमें किस दिन क्या करना चाहिए, कौन से देवता को कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए, कौन से देवता को किस दिन कौन सा प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ये हम नहीं जानते हैं। ये त्रुटियां हमसे ही होती हैं, इसलिए वो देव कृपा नहीं करते हैं। और कृपा नहीं करते हैं तो लोग कहते हैं कि मैं बहुत पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, वंदना करता हूँ, पर हमारे जीवन में कोई सफलता दिखाई नहीं देती है। तो इस बात पर ध्यान रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों को पसंद आए तो आप अपने जीवन में इसको उतारें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं इस वीडियो के माध्यम से और माँ की कृपा प्राप्त करें। इस वीडियो में हम सफल होने के उपाय, नवरात्रों में पूजा करने से सफलता कैसे प्राप्त हो, इसके बारे में हम आपको कुछ बताएंगे। लोग नवरात्रों में माँ की पूजा करते हैं तो कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाते हैं, कोई धूप दीप नैवेद्य इत्यादि इत्यादि जो जिसके अच्छा लगता है वो लेकर माँ के चरणों में जाता है और माँ को चढ़ाता है। उनको मालूम नहीं कि देवता उन दिनों ग्रह नक्षत्र राशि और योग के हिसाब से किस विशेष वस्तु पर प्रसन्न होते हैं। ग्रह नक्षत्र योग करण राशि ये सब देवताओं के अनुकूल ही चलती हैं और उसी के अनुसार ही देवता लोग उस वस्तु को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के पश्चात वो प्रसन्न होते हैं कि जो मुझे वस्तु चाहिए थी वो वस्तु आपने मुझे प्रदान की, तो वो कृपा करते हैं। वो वस्तु उनको चढ़ा दी जाए तो हमारे जीवन में आने वाली विपत्ति आपदा से मुक्ति मिल जाती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, कार्य सिद्धि होती है, तकलीफ से मुक्ति होती है। लेकिन सामान्य वर्ग ऐसा नहीं जानता है। उसकी अज्ञानता कहो, उसकी नासमझी कहो, उसका अज्ञान कहो, क्योंकि सामान्य वर्ग इतना शास्त्रों को उठाकर नहीं देखते हैं। तो किस दिन कौन से देवता को अथवा कौन सी देवी को क्या चढ़ाना चाहिए, ये सामान्य वर्ग को नहीं पता होता है। मैं ये इस वीडियो में आज के बारे में, आज 27 तारीख दिन मंगलवार है, आज क्या चढ़ाना चाहिए माता को उसके उपलक्ष्य में बता रहा हूँ। सामान्य वर्ग ये नहीं जान पाता, अपनी मर्जी से कोई मिठाई फल कुछ भी चढ़ाते रहते हैं, लेकिन जो कार्य हाथी से नहीं होता है कभी कभी वो सुई से बन जाया करता है। जो कार्य हाथी से नहीं होता है वो कभी कभी सुई से बन जाते हैं, वो ज्ञान के कारण होता है। यदि आपने शास्त्रों का स्वाध्याय किया और कहीं आपने पढ़ा तो ये सब बातें आपको जो पता लगती हैं ये ज्ञान के कारण होता है। नवरात्रों में कौन से दिन क्या चीज़ चढ़ानी है इसके बारे में बताता हूँ। आप अपनी कुछ कुल देवी को चढ़ा सकते हैं यदि कुल देवी की उपासना करते हैं तो, या अन्य किसी भी देवी की उपासना करते हैं तो, चाहे वो लक्ष्मी हो, दुर्गा हो, तारा हो, पद्मावती हो या काली हो, चंद्रघंटा हो, किसी को भी चढ़ा सकते हैं।
ऐसा कोई विधान नहीं है कि ये सिर्फ हम जिसकी आराधना करते हैं उसको ही चढ़ाएं। आपकी जो कुल देवी है, कुल देवी की यदि आप आराधना करते हैं तो कुल देवी को चढ़ा सकते हैं, अथवा माँ भगवती को भी चढ़ा सकते हैं, दुर्गा को भी चढ़ा सकते हैं, काली को भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो हर एक को ये भोग से ही उस दिन प्रसन्न किया जा सकता है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि उस दिन के ग्रह, राशि, नक्षत्र, योग, करण और दशा के अनुसार ही ये भोग ही उनको तृप्त कर पाएगा। इसलिए कोई उस दिन ये भोग चढ़ाए तो वो इस नवरात्रि में ही निश्चित माँ की कृपा का पात्र बनेगा। आपकी इच्छा हो तो आप बहुत सारे फल चढ़ा सकते हैं, 56 भोग भी लगवा सकते हैं। अगर आपकी शक्ति और सामर्थ्य नहीं है तो आप छोटी सी चीज़ चढ़ाकर माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, लेकिन ये भोग होना बहुत ज़रूरी है। मेन बात जो है वो अब आपको आएगी, क्योंकि मैंने जो इतना सब कुछ बताया वो इस मकसद से बताया क्या चढ़ाना चाहिए माँ को। आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन माता को क्या चढ़ाना चाहिए, भोग किसका लगाना चाहिए, कौन सा पुष्प चढ़ाना चाहिए माँ, कौन सा भोग लगाने से और पुष्प चढ़ाने से माँ प्रसन्न होगी और हमारे घर में आई हुई विपत्ति को दूर करेगी, अपनी कृपा हमारे ऊपर वर्षाएगी। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप अपने आराध्या की कृपा प्राप्त करें। भोग चढ़ाते समय अपनी इच्छा और संकल्प बोल भी सकते हैं। कई लोग होते हैं, आपकी क्या इच्छा है, क्या जिज्ञासा है, आप कौन सी इच्छा को लेकर माता के सामने प्रकट हुए, चढ़ा सकते हैं कि मेरे घर में से ये बीमारी मिट जाए, दुख दरिद्रता मिट जाए, मेरा ये काम बन जाए, मेरे बच्चे की जॉब लग जाए, मेरा बच्चा विदेश जाना चाहता है, मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, मेरा बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, मेरा बच्चा क्लर्क बनना चाहता है। तो जो कुछ आपकी जिज्ञासा हो वो जिज्ञासा को बोलकर माँ के सामने प्रकट करके और माँ के सामने रखें अपनी जिज्ञासा को। और जब ऐसा आप करेंगे तो आप माँ के कृपा पात्र अवश्य बनेंगे। 27 तारीख दिन मंगलवार, आज के दिन माँ को लाल गुड़हल का पुष्प चढ़ाना है, उसके साथ आपको अनार चढ़ाना है। ये अनिवार्य है। आज का माता का भोग है पुष्पों में गुड़हल का पुष्प और फलों में अनार का फल चढ़ाना अनिवार्य है। इसके साथ साथ आपकी सामर्थ्य है तो अन्य प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, आप अन्य फल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपकी और जिज्ञासा है और इच्छा है तो 56 प्रकार के व्यंजन भी चढ़ा सकते हैं आप, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन विशेष प्रसाद जो माँ का है वो आज का है अनार। अनार को माँ के चरणों में चढ़ाएं और उस अनार को तोड़कर उसके बीज निकालकर एक कटोरी में, चाहे छोटी कटोरी हो या बड़ी कटोरी, आपकी इच्छा के अनुसार है आप कितने फल चढ़ाते हैं, उस अनार को तोड़कर उसके बीज निकाल लें और बीज उस कटोरी में भर लें। जो दाने अनार के होते हैं वो पूरी कटोरी ऐसी भरी हुई हो, और जब वो कटोरी पूरी भरी हुई हो और उस कटोरी को हाथ में लेकर माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, इस पात्र में जैसे अनार के दाने भरे हुए हैं ऐसे ही हे माँ आप हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य जीवन में भरपूर प्रदान करें। जिस तरह से ये पात्र में अनार के दाने भरे हैं, आप हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि इसी तरह भरपूर प्रदान करें। माँ, मेरी आपसे ऐसी प्रार्थना है। यदि ऐसा आप करते हैं तो आप पर माँ की कृपा अवश्य होगी, माँ आप पर प्रसन्न होगी और आपने जो संकल्प लिया था वो आपका संकल्प सिद्ध होगा। आगे कल क्या करना है वो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। कल माँ को क्या चढ़ाना है, कौन सा पुष्प चढ़ाना है, कौन सा प्रसाद चढ़ाना है, ये कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे। जो माँ के लाडले हैं, माँ से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत दुनिया में भटक लिए, कभी इधर भटकते हैं, कभी उस तांत्रिक के पास, कभी उस भगत के पास, कभी कहीं भटकते रहते हैं, फिर भी काम नहीं बनते, उनके लिए ये विशेष वीडियो है। वो लोग इस वीडियो को देखें और इसमें जो विधि बताई गई उस विधि को करें, माँ की कृपा प्राप्त करें, अपने जीवन को समृद्धशाली, ऐश्वर्यवान, धनवान, सुखवान, शांतिवान बनाएं, माँ की कृपा प्राप्त करें। ओम शांति शांति शांति। आगे कल के वीडियो में